जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा अपने अनुष्ठान में व्यस्त हूँ। थोड़ा सा आपको मालूम ही है, देवी का जब चलता है तो मैं उसमें बिजी रहता हूँ। और अब की बार तो एक प्रार्थना अलग से करनी पड़ी माता रानी से मुझे, जो सब लोगों को परेशानी हो रही है। देखा दोस्तों, दाढ़ी बढ़ गई है। क्योंकि अनुष्ठान जब चलता है तो मैं दाढ़ी वगैरह नहीं करवाता, तो दाढ़ी बढ़ गई है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि अब की बार तो मैं थोड़ा सा लोगों की हालत देख करके बहुत दुखी हो गया था। जो कोरोना में लाखों हज़ारों आदमी मर गए, तो मुझे अंदर से बड़ा दुख हुआ था। तो मैंने शुरुआत में ही, नवरात्रि के शुरुआत में ही हनुमान जी बाबा से, माता बगलामुखी से, महाशक्तियों से प्रार्थना की थी कि माँ मुझको इसका कोई निराकरण दो, कि जब मैं लोगों की थोड़ी मदद कर सकूं, अगर ये योग्य हूँ मैं तो देखिए मित्रों, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल अब आप देख लेंगे इसको 2-3 महीने में। क्योंकि मैंने कोरोना पर अभी तक आप लोगों ने बहुत प्रश्न पूछे, जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था जब तक पूरा मालूम नहीं हो जवाब नहीं देना चाहिए। अब आदेश आया है तो मैं आपको बता दूं, इसकी ख़त्म होने की प्रतिक्रिया जो शुरू हो चुकी है। अब कोरोना का ये खात्मा पक्का समझ लीजिए। अब बहुत जल्दी, 1-2 महीने जब जाएंगे, जब शांति मिल जाएगी सबको, बिल्कुल शांति, तो इसका जब ढलान अब खात्मा होना शुरू हो जाएगा। और आपको 1-2-3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं इसके लिए, जिससे आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। एक तो तांबे का जो पात्र है आपके घर में, जो भी तांबे का पात्र है, उसमें पानी भर के रखिए और उसमें से 1-1 घूंट पानी पीजिए आप। और जो विक्स होती है ना, विक्स को बाहर जाते समय विक्स को नाक में लगाएं। विक्स को नाक में अंदर की तरफ थोड़ा सा लगा करके, थोड़ा सा कान पे लगा करके निकलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा आपको। और उसके ऊपर से मास्क पहनना आप, विक्स लगा करके नाक के ऊपर। कोरोना बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगा कहीं से भी। थोड़ा सा कान में भी लगा लेना जी। मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल फैक्ट है। और तांबे के बर्तन में पानी पीना, उससे आपको इसके जो भी इफ़ेक्ट हैं, यदि वो चला भी गया है तो भी वो आपको असर नहीं करेगा। कुछ चीज़ें, ये चीज़ें आपकी। और एक पंचतुलसी का सेवन कीजिए आप, या तुलसी, कोई भी तुलसी हो, उसको चाय के माध्यम से या उसके काढ़े के माध्यम से आप पीजिए। इसका असर है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको एक चीज़ बताऊं, जो कड़वी नीम आती है ना, कड़वी नीम को पानी में डाल करके रखिए, नहाने के पानी में, बाल्टी में, और जब भी आए उससे हाथ पैर धोइए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, सैनिटाइज़र के भरोसे मत रहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सैनिटाइज़र से ही कईयों की हालत बिगड़ गई है। आपको वजह बताता हूँ। सैनिटाइज़र अगर बार बार हाथ बार वगैरह धोएंगे ना, तो इससे कीटाणु तो नहीं मरते, बल्कि शरीर में और ख़ुद आदमी को इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, सांस की बीमारी वगैरह, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इससे थोड़ा सा बचाव करें। इससे बढ़िया होता है साबुन से हाथ धोइए, सबसे बेस्ट होता है साबुन। तो उससे आप हाथ धोएं आप। और बिल्कुल भी घबराने का काम नहीं है, किसी को भी पैनिक करने का बिल्कुल भी काम नहीं है। आप इसे इतना भयंकर रूप में सोच लेते हैं कि आप तो खुद नेगेटिव हो जाती हैं। ज़्यादातर न्यूज़ों को और समाचारों को मत देखिए आप, क्योंकि इसमें डराने का काम ज़्यादा किया जा रहा है। हाँ, ये बात मालूम है, लोग मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जनता हताहत हो रही है, लेकिन ये अपने आंकड़ों से डराते हैं। और ये ध्यान रखिए, ये डर की बीमारी भी बन गई है एक तरह से। कई लोग तो ऐसी डर से मर गए हैं कि उनको कोरोना हो गया, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को हावी ना होने दें। अध्यात्म में मन लगाएं, भगवान में मन लगाएं, और अपने मन को मजबूत रखें। आपको मालूम है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर, जो हमारी क्षमता होती है इन चीज़ों से लड़ने की, उस पर अगर भय ने विजय प्राप्त कर ली, डर ने उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो फिर हम लड़ नहीं पाते किसी भी बीमारी से। आपका शत्रु कितना भी ताकतवर हो और आपको नहीं मालूम हो, तो आप उसको तमाचा मार देंगे। लेकिन अगर आपको मालूम पड़ जाए पहले से कि बहुत बड़ा गुंडा है, तो आपका हाथ उस पर नहीं उठेगा। ध्यान रखिएगा, यही होता है कोरोना के संग, यही हो रहा है। आपको मालूम पड़ चुका है कि बहुत बड़ा गुंडा है, तो आपका हाथ नहीं उठ रहा उस पर, आप उससे लड़ नहीं पा रहे हो, आपके अंदर वो क्षमता पैदा नहीं हो रही है। आपको मालूम है, जब हम किसी बीमारी के संपर्क में, किसी भयंकर रोगाणु के संपर्क में आते हैं,
तो हमारा शरीर उससे लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन हम जब भयभीत हो जाते हैं उस चीज़ से, तो वो लड़ने की तैयारी छोड़ करके हथियार डाल देता है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, उसकी जो कोशिकाएँ हैं वो लड़ने के बजाय फिर हथियार डाल देती हैं डर के मारे। तो ये चीज़ बिल्कुल पक्की ध्यान रखिएगा। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और आप वैसे भी चिंता ना करें, कुछ करें या ना करें आप, लेकिन कोरोना अब महीने 2 महीने में बिल्कुल ढलान पर आ जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और मृत्यु दर बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो जाएगी। देख लीजिएगा इस बात को मेरी को। मैंने बड़े दुखी होकर के हनुमान जी से प्रार्थना की थी, तब ये निकल के आया है कि अब शांति मिलने लग जाएगी जनता को। तो चलिए, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल शांति रहे। और आपको मालूम है, जो मानव जाति के दुष्कर्मों का दंड उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये भी चीज़ निकल के आई है। जब ऐसे जघन्य अपराध धरती पर होने लग जाएंगे, बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ेगा, बहन को नहीं छोड़ेगा, बच्चियों को नहीं छोड़ेगा, बलात्कार हो रहा है। और जो जान बचाने के पेशे में है, वो कुछ लोग अच्छे हैं, तो उसमें कुछ लोग उसमें भी इस मौके को छोड़ नहीं रहे कमाने के लिए, पैसे खींचने में लगे हुए हैं जनता से। जिनके पास जो सुविधा है उसका वो पैसा खींच रहा है। किसी पर ऑक्सीजन सिलेंडर है तो वो 1 रुपये के 10 रुपये ले रहा है, 1000 के 10,000 ले रहा है। ऐसे मतलब लोग पैदा हो गए, बताइए। मतलब इस जो आपातकाल है उसमें भी वो अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम कि ये आपातकाल पैसे तो उनको बनवा देगा, लेकिन उनके बाल बच्चों को बाद में खा जाएगा, क्योंकि उनका दंड उनके बच्चे भोगेंगे। ऐसे लोगों के जो बाल बच्चे होते हैं, इनका परिवार दंड भुगता है इस चीज़ का। क्योंकि भगवान किसी को नहीं छोड़ता, वो सबको देख रहा है और मिलता भी है। मैंने देखा है, साक्षात जब मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन लाइए, सही काम करिए, किसी के प्रति या किसी के प्रति दुर्भावना मत रखिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। नहीं तो ऐसी परिस्थिति, ऐसा आपातकाल आता रहेगा आपके जीवन में। मानव इतना गिर गया, सामने किसी को कोई मार जाता है सड़क पर खड़े होकर, हज़ारों लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं जाता है कभी भी। तो जब मानव में इतनी मानवता मर जाती है ना, तो फिर ऐसी चीज़ें ही, ऐसी भयंकर बीमारियां ही आती हैं। मैंने ऐसे जो वीडियो देखे हैं जिसमें लाखों आदमी, हज़ारों आदमी खड़ा हुआ है सड़क पर, जा रहा आ रहा है, लेकिन किसी महिला को चाकुओं से गोश्त के मार देते हैं, किसी बच्ची को या किसी आदमी को, कोई चू नहीं बोलता। जबकि वो इतने लोग हैं कि चाहे तो उस आदमी को पकड़ के वहीं धराशायी कर दें, क्योंकि वो सब यही सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी है। तो भगवान भी फिर यही सोचता है कि मुझे क्या पड़ी है। वो आप सबको फिर दंड देता है और आप रोते हैं फिर खून के आंसू। इसीलिए मानवता का धर्म दिमाइए, अपने जो संकट में है उसकी मदद कीजिए। आदमी दवाइयों के अभाव में मर जाता है। चलिए, ये तो कोरोना काल है, वैसे भी देखा है, आदमी की दवाइयों के अभाव में मर जाता है, लेकिन 10-5 पड़ोस के लोग मिल करके उसकी मदद नहीं करते। उसको 500-500, 1000 रुपये भी नहीं देते ताकि वो अपना बच सके। आदमी चावल के अभाव में भूखा मर जाता है। ये घटना भी सुनी कि आदमी चावल के अभाव में भूखा मर गया, लेकिन किसी ने एक मुट्ठी चावल नहीं दिया उसे। तो मानवता में जब ऐसा वो आ जाता है, क्रूरपन आ जाता है, तो उसका दंड भी ऐसी भयंकर आपदा और बीमारियों के रूप में आपको मिलता है। तो इसमें मुझे कभी ज़्यादा दुख भी नहीं होता, क्योंकि जो करोगे वो भरोगे। क्योंकि जैसा, पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि बुरे के संग अच्छे भी पिस जाते हैं इस चीज़ में। कहते हैं ना, गेहूं के संग घुन पिस जाता है, तो गेहूं के संग घुन भी पिस जाता है। इसीलिए अपने चरित्र को जागरूक करो, सही चीज़ें करो, नहीं तो आने वाला समय इससे भी भयंकर आपदाएँ लेके आएगा, जो कि आज से 11 महीने बाद कोई और तरीके का एक प्रकोप आने वाला है, जो धीरे धीरे शुरू होगा धरती पर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इनको आपको मालूम है, पूरा कोरोना के बारे में शायद मैंने 1.5 साल पहले एक चीज़ बताई थी आपको, आसमान देख करके। एक दिन आसमान में मैंने ऐसा एक घेरा देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि संकट आने वाला है पृथ्वी पर, और कितना भयंकर संकट आया। तो लक्षण होते हैं जब पूरे आसमान में भयंकर, मतलब पीला आसमान पड़ जाता है, आकाश पीला हो जाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी आंधी के, तूफान के। तो समझ लीजिए कोई भयंकर संकट पूरी पृथ्वी पर, पूरे देश में मंडरा रहा है। तो उस समय ये चीज़ें हुई थी, उस समय मैंने कई लोगों को वीडियो के माध्यम से ही बताया था। और चलिए मित्रों, ठीक है ना, आप चिंता ना करें, सब कुछ सही होगा। जय माता रानी की। अभी माता रानी से पूरे जगत के लिए प्रार्थना करें।
हो तो वही जो राम रच रहा का। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।